संस्कृति और भारतीय एकता सदा से दुनिया को कुछ न कुछ नया संदेश देते आ रहे हैं। भारत के विद्वान भारत का परिचय अपने ज्ञान मार्गदर्शन से प्राचीन काल से ही दुनिया के सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं। चाहे वो बात अर्थशास्त्र के ज्ञाता आचार्य चाणक्य की हो, रामचरितमानस तुलसीदास की हो या फिर भगवान गौतम बुद्ध की हो, भारत मतलब दुनिया के सामने कुछ नया प्रस्तुत करने का एहसास, कुछ नया देने का एहसास। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं नए संसद को लेकर। 2.5 साल के अथक परिश्रम और तमाम विवादों के बावजूद 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की उद्घाटन की, जिसमें कि विपक्ष के नेता शामिल नहीं हुए क्योंकि उनको नए संसद भवन की उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों करानी थी, जो कि संभव नहीं हो सका। बहरहाल देश को मिला उनका नया संसद भवन। यहाँ तक की तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हर नागरिक को समान अधिकार है। तो जनता पीछे कहाँ से रहती, उसने भी सरकार से कुछ सवाल कर डाले कि आखिर में 1200 करोड़ लगाकर बनाए गए इस संसद भवन की क्या खास बात है। जब पुराना संसद भवन अभी मौजूद है तो नए संसद भवन की जरूरत क्या पड़ गई, और अगर बन गई नई संसद भवन तो पुराने संसद का क्या होगा। ये थे जनता के सवाल सरकार से। तो सरकार ने जनता को अपना जवाब देते हुए कहा है कि संसद के बढ़ते कामों के कारण नए संसद भवन की जरूरत को महसूस किया गया। मौजूदा संसद ब्रिटिश के दौर में बना लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका था, जो कि सन 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में उसके काम कंप्लीट हुए थे। इसके अलावा कई सुरक्षा की चिंताएं भी सरकार ने साझा किया है, जैसे फायर सेफ्टी और आधुनिक सुविधाओं का न होना। अब जनता के सवाल ये है कि नए संसद भवन की क्या खास बात है। दोनों सदनों की क्षमता को बढ़ाया गया है, जिसमें कि लोकसभा की 888 सांसद और राज्यसभा में 300 सांसद बैठ सकेंगे। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में लगभग 1272 सांसद एक साथ बैठ पाएंगे। पुरानी बिल्डिंग की तरह नई बिल्डिंग सेंट्रल हॉल नहीं है। इसके बजाय संयुक्त सत्र में लोकसभा कक्ष का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लोकसभा हॉल को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम से डिजाइन किया गया है, जबकि राज्यसभा के हॉल को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम से। पुराना संसद भवन 24,281 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जबकि नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हॉल के अंदरूनी हिस्सों में वर्चुअल साउंड सिमुलेशन फिट किया गया है, जिससे आवाज की सही लय तय हो सके और आवाज गूंजे ना। आपकी संकट से बचने के व्यवस्था कर दिए गए हैं। आपके संकट को देखते हुए कई बिजली के केबल हाल में लगाए गए हैं। संसद भवन में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था कर दी गई है। वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई है। नया संसद भवन तो बन गया, अब पुराने संसद भवन का क्या होगा, इस पर सरकार ने कुछ साफ नहीं किया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2021 में राज्यसभा को बताया था कि एक बार नया संसद भवन बन जाए फिर पुराने संसद भवन का मरम्मत कराना होगा और इसके वैकल्पिक इस्तेमाल की बात कही थी। हालांकि उन्होंने ये बात भी बोली थी कि अभी इस पे कोई व्यापक विचार नहीं किया गया है। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी संसद भवन को गिराया नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। इसको इस प्रकार संरक्षित किया जाएगा कि संसदीय आयोजनों को नए संसद भवन के साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये था सरकार और जनता के सवाल और जवाब की पूरी कहानी। अगर आपके भी मन में कोई ऐसा सवाल रह गया हो तो कमेंट में जाके जरूर लिखें, जिसका जवाब हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही नई टॉपिक पे जानकारी के लिए एमआर इंडिया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।